इसीलिए जो आपको 15 बॉलें नजर आ रही है ना, ये इसीलिए है क्योंकि उसका उस वक्त स्विंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो रहा था। ये स्कॉट बोलैंड की आप देखें 19, ये देखें, चलो ये तो नया बॉल बहुत अच्छा। अब यहाँ से बॉल ऑफ स्टंप से बाहर से अंदर आ रहे हैं उस स्पेस पे, बिल्कुल इसको खेलना को आसान काम नहीं है। मतलब ठीक है आप कहेंगे नहीं जी बल्ला गैप, लेकिन वो लेट स्विंग इतनी पेस पे सामने है कि क्या करता है, स्पेशली पिंक बॉल में। तो जब इसको पिंक बॉल मिला है ये इसने उड़ा के रख दिया है। दूसरी जो सना ने बात की है, सिस्टम है, सारा कुछ है, वो टेक केयर करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो फाइनेंशियली जो इतना सिक्योर कर देते हैं तो वो आईपीएल छोड़ देते हैं। जब फाइनेंशियली वो उनको इतना कुछ दे देते हैं तो वो कहते हैं यार चलो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों ना खेलूं, इसमें शायद आईपीएल में थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं लेकिन मेरा करियर कम हो जाएगा, वो उस तरफ चले जाते हैं। मैं वर्ल्ड कप्स क्यों ना जीत लूँ बनिस्बत के एक 3 महीने 4 महीने आईपीएल 3 महीने आईपीएल खेलूँ। तो वो ना सिर्फ उनके राउंड जो क्रिकेट बोर्ड है या वो उनका सारा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन जब आप इतना कुछ उनको दे देते हो तो फिर वो रीपे आपको, मतलब खुद इंसान चाहता है कि नहीं यार मैं, कौन नहीं चाहेगा कि अपनी कंट्री के लिए ना खेले, कौन नहीं चाहेगा कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट ना खेलूं अगर उसमें इतना फाइनेंशियल रिवॉर्ड, उतना नहीं तो उसके करीब करीब फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा हो। तो उस वजह से भी जो इन सारे, अब खैर ये सब मतलब अब करियर के उस तरफ जा रहे हैं, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो स्कॉट बोलैंड है वो 35 साल के हो गए और सिर्फ 14 टेस्ट मैच खेले हैं और उनकी एवरेज है 16.5। अगर ये किसी और दुनिया में कहीं खेल रहा होता तो ये 100 टेस्ट खेल जाता। 60 विकेटें उसकी 16.5 पे और वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती अभी भी। मतलब अब वो भी इनके साथ ही रिटायर हो जाएगा। मेरा ख्याल है उनकी हैट्रिक भी है शायद, और 10 में ऑस्ट्रेलियन है जिनकी हैट्रिक है टेस्ट में। इसमें उन्होंने हैट्रिक ली है। फाइनल नहीं खेले थे ना साउथ अफ्रीका के। और उसके टीममेट्स भी यही कह रहे हैं कि ये अगर मतलब उसकी किसकी जगह खेलता, कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड खेल रहे हैं तो वो किसकी जगह खेलता। लेकिन अगर वो कहीं और भी होता, ये जो स्टैट्स हैं जो आपने इतने ज़्यादा स्टैट्स, मैं एक स्टैट जो ये मैं बता रहा हूँ, 14 मैच 62 विकेटें टेस्ट मैचेस में, 16.5, ये तो मतलब वर्ल्ड क्लास स्टैट्स हैं। अगर ये कहीं और होता तो ये 50-60 तो मिनिमम 100 टेस्ट मैच खेल देते। और जहाँ हमने कहीं और की बात की है शेब भाई, 100 टेस्ट मैच की बात हो रही है, और पेस की जब वो बात करें 143-145 की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसका एक तस्करा कर देता हूँ, वसीम भाई ने किसी इंटरव्यू में कहा कि अगर शेब अपना हमें पहले बता देता तो शेब लंबा खेलता। तो उस एपरेटस के ऊपर मैं चाहता हूँ जरा आप रोशनी डाल दें। उन्हीं से छुपा उन्होंने तो गड़े ना थी कहते मैं बताता, आपसे तो छुपा रहा था, बता देते तो मैं फारिग ना हो जाता। एनीवेज ऑन अ लाइटर नोट, तो यार आई थिंक प्लेइंग 100 टेस्ट मैचेस, taking around about 400 wickets, and now you're going to bed. I think you're going to have a very good sleep. True. With that stat. And when you wake up, you will wake up as the greatest fast bowler. And you'll wake up, you will understand here, you will understand and the people understand इसने 100 test match खेला है as a fast bowler. यार, you need some kind of a fitness for this. शोएब, इसमें सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया, एंडरसन हम देखा, ये स्टार्क देख लिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो 100 टेस्ट मैच फास्ट बॉलर के, यहाँ पे 100 टेस्ट मैच फास्ट आना चाहता हूँ, कहना नहीं चाह रहा, बहुत मुश्किल है। कोई चांस ही नहीं। एशिया मतलब कपिल देव है उस, लेकिन उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान इधर फास्ट बॉलर 100 टेस्ट नहीं जा रहा ना। ऑनेस्टली इसमें तकरीबन उसके जो टेस्ट मैचेस है ना 100 में से वो 60 ऑस्ट्रेलिया में, इस वजह से निकाल लो, ठीक है। अब इसमें किक थ्रू करता है बॉल, ना भी मानो एज अ क्रिकेटर या कोई भी, आप हल्का से छोड़ते हैं ना बॉल, तो हल्का सा अगर वो स्लिप थ्रू करता है ना तो आप कहते हैं यार ठीक है, बॉडी को मैं थोड़ा एक्सर्ट नहीं करता। अब यहाँ पे आ जाओ एलसीसीए पे अब आ जा एलसीसीए पे, अब आ जा सरगोदा वाली पेज पे, और जब तक तू ये एक्स्ट्रा हैमस्ट्रिंग को ये ना लेंथ उसकी इतना स्ट्रेच नहीं करेगा ना और इधर से जोल्ट नहीं मारेगा, उन्हें गिटे तक बॉल नहीं आना होते, और गिटे तक बॉल आता है, और चेस्ट तक पहुंचाना एलसीसी में एक अजाब होता था। तो ओबीसी बाजीत की बात में वजन इसलिए
कि यार आप यहाँ जो एफर्ट फेंक रहे हैं वो आप वहाँ पे एफर्ट नहीं फेंक रहे। ठीक है, आपको सेकंड स्पेल में आपको एक इजाज़त मिल जाती है कि आप जिंजरली आप अंदर आए, आपने हल्का सा ये किया, आपने वो किया, फिर एक आधा बॉल पे आपने दे मारा। इधर ये मसला नहीं है, इधर जब तक पूरा स्प्रिंट मार के नहीं आए ना वो आगे वो तो वैसे ही रड़े हैं तो बल्ला मिलता ही है पेस के साथ तो चल जाता है। बट अगेन आई थिंक अगेन देन यू हैव टू एडमिट दैट वसीम अकरम हैज टू बी द ग्रेटेस्ट। ही प्लेड quite a lot, test yes, matches. yes, and a lot of wickets under his Yeah. belt too as well. Thank you so much for saying that. मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जाने खेले 100 टेस्ट मैच जी विकी भाई 75 89 100 इधर ये पूछ लेना स्टार्ट यार, ये मैं आपको अभी चेक भी फिर ही चढ़ा जा रहा है। अच्छा बस में रखा है कदम वही खड़ा हुआ है, बस में कदम रखा है वही खड़ा है। मैं कहा हाँ ना आता हूँ ना आ रहे हैं यार, it's just amazing यार, so funny. Anyways, ठीक आप भी तो आप ही कूट रहे हैं। अच्छा जी बांग्लादेश जा रहे हैं इंशाल्लाह, पाकिस्तान ये 3-0 करके आए, आगे चलो। अच्छा पाकिस्तान 3-0 करके आएगा। फास्ट बॉल में क्या निकालना है? सना की भी राय ले लूं ना, सना की जरूर कितनी कंपैटिटिव क्रिकेट होगी। ऑब्वियसली बांग्लादेश when they came to Pakistan did well. You know how do you see Pakistan in Bangladesh against Bangladesh? How competitive the cricket is going to be? T20 क्रिकेट ऐसी है कि आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है पाकिस्तान ने अपनी कंडीशन में जहाँ पे ज़्यादा बैटिंग कंडीशंस थी उसके अंदर काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया, पर श्रीलंका के साथ अच्छी सीरीज खेल रहे हैं। बांग्लादेश को अगर आप देखें 1-1 बराबर हो चुका है, अभी भी 1-2 विकेट्स गिर चुकी हैं। तो अपनी जो जहाँ पे स्पिन विकेट्स होंगी वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा डेंजरस हो सकती है बांग्लादेश की साइड। फास्ट बॉलर्स भी उनके ठीक हैं, डिसेंट हैं, और ऑब्वियसली लितिन दास जो कप्तान है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक उनकी डिपेंडेंसी होगी। बट आई थिंक पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई उससे ज़्यादा कंपेटिटिव ज़रूर होगी अपनी कंडीशंस में, जिस तरह की उनके पास ओवरऑल टीम है। तो ऑब्वियसली आप इसको बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। अपनी होम कंडीशन में जनरली बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और अभी श्रीलंका से भी सीरीज़ खेल के आ रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी दिन से कोई सीरीज खेला नहीं है, तो आई थिंक वो एज जरूर होगा बांग्लादेश को। एग्जैक्टली वंडरफुल। और मेरा ख्याल है एक छोटे से और वक्फे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद जब वापस आऊँगा तो सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी जाने से पहले बांग्लादेश, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, और डोमेस्टिक का जो स्केड्यूल है उस खेलेंगे मैचेस। उसके अलावा इन्होंने कहा वनडे यार भागा नहीं जा रहा, 2027 में जो है वो 50 ओवर का जो है कभी वर्ल्ड कप आएगा तो हम वो भी खेल लेंगे। अभी फिलहाल T20 इज एट फ्रंट ऑफ इट, तो फ्रंट ऑफ अस, तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, फोकस करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश सीरीज़ में नसीम स्क्वाड में होता है, मैच नहीं खेलता, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं बगैर खिलाए। न्याजी स्क्वाड में होता है, मैच नहीं खेलता, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं बगैर। तो तसलसल जो है ना वो नहीं है। फास्ट बॉलिंग का तसलसल तो बिल्कुल भी नहीं है। हसन अली को आप कहते हैं आप काउंटी खेलें, पाकिस्तान अभी उसने अभी कम बैक किया, उसको आप कहते हैं नहीं काउंटी ही खेलो। पता नहीं है उसने रिक्वेस्ट किया या इन्होंने कहा है कि आप काउंटी ही खेले। अभी इतने देर बाद वो सब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और अभी वापसी हुई है उसकी, और उसने 5 आउट भी किए जी। फिर अगर आपको मैं नाम आपका, एक आकिफ लड़का था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमने कहा जी बड़ा अच्छा बॉलर है, तेज़ है, इसका जंप ठीक हो जाइए, वो गायब हो गया। हसनैन को आपने कैरी किया, वो गायब हो गया, वसीम जूनियर वो अनफिट है। तो ये आप ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, 25 लड़के 30 लड़के, लेकिन जो लड़के जो आप साथ रख रहे हो उनको आप ऐसे करके बाहर कर रहे हो तो वो उनका क्या बनेगा। जो अगर आपने पूल बिल्ड करना है तो पूल ऐसे बिल्ड होता है कि एक लड़के को कंसिस्टेंट चांस देते हो कि रेडी हो वर्ल्ड कप में। ये 15 लड़के हैं, ये रेडी हैं वर्ल्ड कप, लेकिन अगर आपने उनको चलो जी इस सीरीज़ में बाहर कर दिया, इस सीरीज़ में अंदर आ गए, तो वो तो सही नहीं है। और ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती कि शाहीन शाह अफरीदी क्यों नहीं स्क्वाड में आता, मुझे नहीं समझ आती। ठीक है T20 है जो भी है, मतलब आपका प्रीमियर बॉलर सबसे, उसने अभी आपका प्रीमियर टूर्नामेंट जिताया, बॉलिंग सबसे अच्छी कर रहा है, आउट कर रहा है, स्विंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो कैसे टीम में नहीं आता। ठीक है, ये आप जो भी इनकी थिंकिंग, बट थोड़ा सा तसलसल ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई प्लेयर रखा है तो उसको फिर खिलाओ, फिर जाके मतलब ये रेस्ट। अब मेरा मतलब नसीम शाह मैच नहीं खेला, उसको रेस्ट करवा दिया। हसन अली के बारे में तो माइक ने तस्करा किया कि वेस्ट इंडीज में सलमान मिर्जा की जगह जो है वो हम उसको हसन अली को ही खिलाएंगे। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई ये उनके प्लान का हिस्सा है या नहीं। एक और बात जो बड़ी मेरा ख्याल है, यहाँ पे एक साफी ने सवाल भी पूछा, उन्होंने कहा जी कि ये कह रहे हैं कि जी बाबर को जो है वो ओपन कराना चाहते हैं फॉर द लाइक्स ऑफ विद फकर एंड साइन।
तो इसका मतलब है कि या फखर में से या साइम में से भी किसी को बिठाएंगे, फिर वो तसलसल कहाँ चला जाएगा? नहीं, आई थिंक वो जो बात कर रहे थे माइक हेसन के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी तो उन्होंने कहा कि जो मेरी कम्युनिकेशन हुई, जो विकेट कीपिंग के ऊपर बाबर के ऊपर बात हुई थी, उसकी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा कि साइम अयूब और फ़खर के साथ उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। सो क्लैरिटी उन्होंने दे दी बाबर को कि भाई हम आपको कंसिडर एज एन ओपनर ही कर रहे हैं, उससे बेहतर आप करोगे तो टीम में आओगे। तो वो एक क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया एज ए कोच। आई थिंक ये बेहतर होता है कि आप क्लैरिटी दे दें प्लेयर को रादर देन इधर उधर से इनडायरेक्ट बात करें, तो वो आई थिंक उस जुमरे में आता है। बट जो बाजिद भाई बात करें, हम सिलेक्शन जब भी टीम आती है सामने, हम सिलेक्शन डिस्कस करते हैं, हम सिलेक्शन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। जितना मिस हैंडल हम अपने प्लेयर्स को करते हैं, हम कह तो रहे हैं 20 से 25 से 30 प्लेयर्स में रहे, पर आपने कितने प्लेयर्स को गायब कर दिया। जहां दाद आपके पास एक जी आया जी ये ऑलराउंडर बनेगा, सबसे नेक्स्ट प्लेयर वो आपने पूरा PSL उसको बाहर बिठाया, एक आध मैच खिलाया, उसको आपने फायर कर दिया। मुझे याद है जब मैं श्रीलंका में इमर्जिंग एशिया कप कमेंट्री करने गई तो वहाँ पे दुनित विलालगी एक तरह से श्रीलंका के जो कप्तान था, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग करता था, दूसरी तरफ आपके पास अराफात मिन्हाज था, उसको भी आपने कभी खिलाया कभी बिठाया, वो भी फारिग हो गया। मेहरान मुमताज़ आपके पास है, ज़मान खान की मिसाल आपके सामने, मेहरान मुमताज़ की बात की, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं। सो जब आप इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं तो प्लेयर्स को समझ नहीं आती कि हमने क्या गलती की है, ना ये समझ आती है गलती क्या की है, ना ये समझ आती है हमने अच्छा क्या किया, हम वापस क्यों आ गए। सो ये आप बहुत इनडायरेक्ट मैसेजिंग आप प्लेयर्स को करते हैं, और फिर वो कल्चर शुरू होता है, फ़ोन कर दो, फलाने से बात कर लो, फलान, तो आपकी प्लेयर की एनर्जी सारी डिस्पर्स हो जाती है। जब आपके प्लेयर को ये पता होता है मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस से वापस आना है टीम में, फिर सही जबरदस्त किस्म का पोटेंशियल प्लेयर्स में से निकलता है। एग्जैक्टली। शुएब भाई, बाजिद भाई ने बहुत सारे नाम ले दिए, सना ने बहुत सारे नाम ले लिए, क्या इनको क्यों बिठाया जाता है, क्या इनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, नहीं किया जाता, और अगर नहीं किया जाता तो फिर इनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है? और आप भी ड्रॉप किया शाहीन को, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो चुन लें कि कौन से फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं, इस तरह की क्या असर आई थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने मजीद तफसीली बात जरूर की है। और शाहीन को तो होना चाहिए, शाहीन नसीम नहीं दोनों, नसीम क्या नसीम को भी बिठा दी, क्यों? बस अब यही वो जानते होंगे इंजरी, वो कह रहे इंजरी है, शादाब को भी इंजरी है, तो बस आपको पता है जब बिठाना तो इंजरी करा देते हैं। हालांकि आप भी अपने करियर की अगर बात करें तो इस तरह आपको कम्युनिकेट तो नहीं किया जाता पहले कि शुएब आप खेल रहे हो, मेरा ख्याल है कुछ नहीं मेरा सिनेरियो ऐसा बनता था कि शुएब को खेलना पड़ता था। नहीं अच्छा। मुझे तो कप्तान कोशिश हमेशा ही करता है कि बाहर ही बैठे, मैं तो सच बता रहा हूँ, ये बाजीर को तो स्टोरियां पता है ना, तो कप्तान चाहता होता था कि ये खेले ही ना, तो इम्पैक्ट क्या होता है खिलाड़ी को? जी इम्पैक्ट क्या होता है प्लेयर? वो तो मजबूरी होती थी नहीं यार, तब खिलाना पड़ जाता था, अदरवाइज तो चक्कर ही को नहीं था। एनीवेज बात क्या हो रही थी, इम्पैक्ट क्या होता है यार? अब देखो ना, मेंटली डिस्टर्ब हो गया होगा ना शाहीन, देखो ना यार, अल्टीमेटली तो इट्स इंसल्ट। अगर आप टीम से ड्रॉप होते हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंसल्ट है, शाहीन के लिए भी इंसल्ट है, सीम के लिए भी शायद होनी चाहिए। और इन सबको कैंप में साथ भी रखा हुआ था। हाँ। अभी जो स्किल एनहांसमेंट कैंप चलो, बाबर भी, रिजवान भी, ये सब साथ थे, जबरदस्ती। तो वो फिर वो एडिंग इंजरी, एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी ना यार। ट्रू, यू नो, एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी यार, दिस इज नॉट नाइस। आप अपने बिल्कुल दोनों ने ठीक कहा यार, अगर जो खिलाना, एक तो नजर ही नहीं आता ना प्लान्स हैं क्या, वो पहले खुद बोर्ड का नहीं पता उन्होंने की करना है, तो प्लेयर का क्या पता चलना है, पहले डिस्कस हो चुका हुआ है। एनीवेज, पर ठीक है यार, जैसे सिस्टम चल रहा है चलाने दो, अब मैं इस पर क्या बात करूँ। ठीक है, नसीम को ले जाते, शाहीन को ले जाते, लाड प्यार करो यार, बच्चे हैं हमारे अपने, उनको खिलाओ, उनको उनसे लाड शेड करते हैं, प्लेयर के साथ लाड का मामला किया जाता है, फाइनेंस सिक्योर किए जाते हैं, उनकी देखा जाता है आपने काउंटी खेलनी है, ये आप सीरीज छोड़ दो। मेरे साथ भी काफी दफा हुआ कि मैंने कहा जी मैंने छोटी सीरीज खुदा का वास्ता नहीं खेलनी, ठीक है, क्योंकि जीत गए तब भी कोई फायदा नहीं, हार गए तो गालियां मुफ्त की, ठीक है ना। और ऊपर से पेशावर में टेस्ट मैच 49 डिग्रीज, तो मैंने कहा जी मुझे मेहरबानी कर नहीं खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया हुआ था। मैं शाबाश है, अब ये टेस्ट मैच अगर हारे तो नया अजाब खुल जाएगा। और अजाब तुम्हें पता, उस वक्त तुम्हें पता ही है ना कि अजाब सीधा मैच फिक्सिंग एग्जाम लगते हैं। वो तो वर्ल्ड कप से शुरू हुआ काम, तो यहाँ तक आ गया। तो उस वक्त जब 47 डिग्री था तो कप्तान नाराज हो गया, आउट नहीं करके दे। और मैं क्या कर लेना भाई, मैं को मेरे इख्तियार थोड़ी है, कोशिश कर रहा हूँ, फिर जोर लगाया, बड़ा मुश्किल से वो कहीं वास्ता वो डाला बांग्लादेशियों को, आउट हो भाई। तो वो बड़ा तेज फैल गया, वो तो आउट हो गए, शुक्र है, ठीक है। और टेस्ट मैच जीत, हम मेरे ख्याल में 10 आउट किए थे मैंने, तो टेस्ट मैच हम जीत गए थे। बट
बट यू हैव टू कम्युनिकेट यार, मैं काउंटीज में जा रहा हूँ, मैं अवेलेबल सर्टेन सीरीज के लिए अब नहीं हूँ, ठीक है, आप कम्युनिकेट करते हैं। हसन को कम्युनिकेट किया, उसने कहा होगा ये मेहरबानी कर दो, पैंट रहने मुझे चाहिए, रहने दो, जान दो, फिर आ जाएगा। अदर साइड ऑफ द पिच, पॉइंट आ गया, बिल्कुल अदर साइड ऑफ द पिच। अब कहाँ जाना चाह रहे हो? अब जो है वो वेरी क्विकली बाजू भाई से डोमेस्टिक नहीं, अब मसला तुम्हारा ये, तुम्हारी चीजें रह जाती हैं जो डिस्कस में चलती है। अगले शो के लिए रह गई ना, नहीं वो लंबा टॉपिक है ना, काफी सारी और ये सिर्फ आपकी एक टेक लेना बाजी क्यों करना? टेस्ट का अच्छा, ठीक है, चलें। बहुत अच्छी बातें होंगी। टेस्ट मैच क्रिकेट कितना अच्छा हो रहा है, टेस्ट मैच क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही। इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में ही खेली जा रहा है। जब इंग्लैंड की सीरीज होती है, दिस इज द बेस्ट सीरीज, 2005 के एशेज के बाद ये सीरीज है। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, बस। बाकी किधर गए? वो पता है। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि हाँ जी टेस्ट मैच क्रिकेट रिवाइवल नहीं हुआ, कैसे हो गया जब आप 5 टेस्ट मैच की सीरीज कौन खेल रहा है? इंग्लैंड इंडिया और आपस में खेल रहे हैं, बस ये 3 ही रह गए ना। हम भी 5 खेल रहे हैं साल में। तो वो आप कहने को तो बहुत अच्छा टेस्ट मैच हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन टीमें कितनी हैं वो ही आपस में खेली जा रही है। 2005 का टैलेंट निकाल यार, साउथ अफ्रीका को ना भूला। तो 5 टेस्ट मैच नहीं खेलते ना। नहीं, बात सुन, 2005 का टैलेंट निकालो, 2025 का निकाल, ह्यूज डिफरेंस, इतना फर्क है। तो वो जो किधर लाएगा ब्रेटली, वॉनी, गिलेस्पी, ये फ्लिंटॉफ कहाँ से आएंगे? तो ये जिनकी बात कर रहे हैं, या इवन जो इंग्लैंड के जिस उस टाइम के जो प्लेयर थे, वो हर दुनिया के हर कोने में जाके खेल रहे थे। 3-3 टेस्ट मैच खेल रहे, 4-4 टेस्ट मैच खेल रहे। तो जब तक वो स्किल डेवलपमेंट उनकी भी और जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी, अगर वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड से तो मसा 1 टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच किसी को मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये कह रहे हैं जी हाँ जी वो वाटर टेस्ट मैच ठीक है, हाँ जी वाटर टेस्ट मैच, बट बाकी इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये जो 3 टीमें आपस में खेलते जाएंगे, इसमें टेस्ट मैच अच्छा हो जाएगा, टेस्ट क्रिकेट बेहतर। Thank you so much, point well taken as well. Thank you so much Bazu bhai, thank you so much Shoaib bhai, thank you so much Madam Sana for being with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, concluding at a point where it needs to be inclusive and there needs to be equality amongst test playing nations.